बहन बताती हैं कि वो शुरू से ही दरूद शरीफ की कसरत करती थी, लेकिन दरूद शरीफ के असल फैज़ को पाने के लिए वो हमेशा तलाश में थी। किसी के ज़रिए एक भाई से राब्ता हुआ, तो जब उनकी व्हाट्सएप पे उनसे बातचीत शुरू हुई तो वो वाक़ई दरूद का इल्म रखते थे और बात भी बताना जानते थे। कहते शुरू-शुरू में तो बहुत खुश थी कि वो दरूद शरीफ के मुतालिक मालूमात हासिल कर रही हैं, लेकिन कुछ अरसा बाद अ, वो भाई कुछ इधर-उधर की बातें उन्होंने शुरू कर दी जो इनको बेहतर नहीं लगी। तो उन्होंने उनके मैसेजेस का जवाब देना छोड़ दिया। फिर एक दिन भाई ने एक मैसेज किया और कहा कि आज काबे में मुराकबे के दौरान उन्हें एक वली की रूह से जो है मुलाकात हुई और उनसे ख़ास दरूद का फैज़ मिला है और इनको मैसेज करके कहा कि उन्होंने कहा है कि हकदार को पहुँचाएँ, तो क्या आप उसकी हकदार हैं? मैं ये फैज़ आपको दे दूँ? मंज़िल सामने थी, बहन कन्फ्यूज़ हो गई। उन्होंने कहा कि मैंने इसका हल ये निकाला कि मैंने दुआ इस्तिखारा और नवाफ़िल पढ़ने शुरू कर दिए और दरूद शरीफ की बेइंतहा कसरत करना शुरू कर दी। चंद रातों बाद उन्होंने ख्वाब देखा कि एक बहुत ऊँची, बादलों से भी ऊपर एक बहुत शानदार महल है जिसकी खिड़की में वो खड़ी हैं। तो वहाँ पर देखती हैं तो कि सामने से कोई शख्स तेज़ी से उड़ता हुआ आ रहा है और एहराम में लिपटा हुआ है। लेकिन उसके चेहरे पे बहुत खौफ है। जब वो उनके करीब आया इस बहन के, तो उन्होंने पहचान लिया कि ये तो वही भाई हैं। लेकिन उनके पीछे एक बिजली की बहुत तेज़ कड़क उनका पीछा कर रही थी और वो भाई बहुत खौफज़दा थे और उनके करीब आकर वो मुड़ गए। वो बिजली कड़क भी उनके पीछे मुड़ी, लेकिन जाने से पहले वहाँ उसमें से एक गरजदार आवाज़ आई कि जो दरूद शरीफ के रास्ते में धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं और औरतों पर गलत निगाह रखते हैं, उनका अंजाम यही होगा, वो ता कयामत लटके रहेंगे। ये बहन कहती है मैं खौफज़दा होकर जाग गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने मुझे जो रहनुमाई दी, क्योंकि सब कुछ वाज़ेह था। उस दिन के बाद उन्होंने उस भाई का नंबर ब्लॉक कर दिया। बताना ये है कि हमें फैज़ की तलाश में ज़रूर रहना चाहिए दरूद शरीफ की कसरत के साथ, लेकिन शरीयत के दायरों में ख़ासकर ख़वातीन को इंशाअल्लाह ताला मंज़िल ज़रूर मिलेगी, बस दरूद शरीफ की कसरत करें।